अस्सलामुअलैकुम मौजिज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे मुहर्रम के आशूरा मातम ताज़ियादारी के बारे में। मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है। इसकी फजीलत के लिए यही बहुत काफ़ी है। मगर इस महीने की 10वीं तारीख, जिसे यौम आशूरा मुहर्रम कहा जाता है, काफ़ी फजीलत है। अंबिया अलैहिस्सलाम के खास वाक़यात इसी आशूरा मुहर्रम में ज़हूर पजीर हुए हैं। फिर इस महीने को खास तौर पर आशूरे मुहर्रम को जिक्र इमाम हुसैन पाक रजी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ा गहरा राब्ता ताल्लुक है। आशूरे के रोज़े की फजीलत भी अहादीस में मज़कूर मौजूद है। फ़कीह आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रशीद फ़तेहपुरी अलैहिर्रहमा ने अपने कुतबे किताब फ़ज़ाइले आशूरा बयान फरमाने के बाद कुछ मसाइल तहरीर फरमाए हैं, जिन्हें जानना हर वर्टिकल बार मुसलमान मुहर्रम पर ज़रूरी है, जो मुंदरजा जैल नीचे दिए गए हैं। मसला इसाले सवाब यानी कुरान मजीद, दरूद शरीफ, कलमा तैयबा और हर नेक काम, ख्वाह वह इबादत बदनी हो या माली फ़र्ज हो या नफिल, सबका सवाब दूसरों को पहुँचाया जा सकता है। जिंदा का इसाले सवाब से इंतेकाल शुदा को सवाब पहुँचाता है। कुतबे फ़ुक़हा और अहादिसे मुबारका से इसका जवाज़ साबित है। माह मुहर्रम में खुसूसन 10वीं मुहर्रम को हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे शोहदाए करबला को लोग इसाले सवाब करते हैं। खिचड़ा और मुख्तलिफ किस्म के खाने पकवाते हैं, पानी और शरबत की सबिल लगाते हैं, जाड़ों में चाय पिलाते हैं। यह और जो भी कारे खैर करें, सबका सवाब पहुंचाना जायज़ और बाइसे खैरो बरकत है। बाज़ जाहिलों में मशहूर है कि वो मुहर्रम में सिवाय शोहदाए करबला के दूसरों की फातिहा नहीं हो सकती। यह बिल्कुल गलत है। जिस तरह दूसरे दिनों में सबकी फातिहा हो सकती है, मुहर्रम में भी हो सकती है। आशूरा मुहर्रम में मजालिस मुनाकिद करना, इनमें वाक़ियाते करबला बयान करना जायज़ है, जबकि सही रिवायत बयान की जाए और उन वाक़ियात में सब्र व तहम्मुल, तस्लीम व रज़ा का मुकम्मिल दर्स हो। और इत्तेबाए सुन्नत का ज़बरदस्त अमली सबूत यह है कि दिने हक की हिफाजत में तमाम अकरबा अइज़्ज़ा रूब का और खुद अपने को इमाम आली मकाम ने राहे हक में कुर्बान कर दिया और जजा व कज़ा का नाम तक ना आने दिया। इंतहा कलामा। आजकल कुछ लोगों में यह मशहूर है कि मुहर्रम के इन 10 दिनों में और इसके बाद 3 दिन और गमे हुसैन पाक रदी अल्लाह अन्ह का इजहार करने के लिए गोश्त नहीं पकाते, ना ही खाते हैं, नए कपड़े नहीं पहनते हैं, शादी ब्याह मंगनी नहीं करते हैं और मकसूद वर्टिकल बार सिर्फ इजहारे गम होता है। यह सब सोग मातम की अलामतें हैं और सोग का हुक्म यह है कि किसी के भी इंतेकाल के बाद 3 दिन तक सोग जायज़ है, इसके बाद नहीं। आम कुतबे फ़क़हा सरकारे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत को सदियाँ गुजरी उनकी अजीम कुर्बानियों का असर तो अब भी बाकी है और क़यामत तक रहेगा। उनका जिक्र किया जाए, लेकिन सोग ना मनाया जाए और इजहारे गम के तौर पर नौहा वगैरह करने के बारे में हज़रत मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब किबला अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, बाज़ लोग इजहारे गम के लिए बाल बिखेरते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, सर पर खाक मिट्टी डालते हैं। इसी सिलसिले में कहीं नौहा व मातम भी होता है। सीना इतनी जोर से कूटते हैं कि वरम आ जाता है। बाज़ जगह जंजीरों और छुरियों से मातम करते हैं कि सीने से खून बहने लगता है। यह सब चीज़ें नाजायज़ व हराम है। हदीस शरीफ में इनकी सख्त मुमानियत है। मुसलमानों पर लाजिम है कि इन बातों से परहेज करें। ज़िक्र स्वालिहीन के तहत यादे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के लिए इमाम आली मकाम के रोज़ एक पुरनूर की शबीह मुबारक रखने में तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है। जिस तरह काबा मुकद्दस की शबीह, गुंबदे खिजरा शरीफ की शबीह, मस्जिदे अक्सा की शबीह तमाम मुसलमान घरों में लगाते हैं और उसे वर्टिकल बार बरकत समझते हैं। इसी तरह मोहब्बते अहले बैत की निशानी के तौर पर शबीह पाक रोज़ अक़दस का घरों में रखना तो यकीनन बाइसे वर्टिकल बार बरकत है, लेकिन इस शबीह मुबारक के साथ असल का सुलूक करना वर्टिकल बार जायज़ नहीं। जैसे शबीह मुबारक में कब्र बना देना और फिर वहीं फातिहा वर्टिकल बार पढ़ना जायज़ नहीं है कि यह जाली कब्र है और जाली कब्र बनाना हराम है।
आजकल कुछ शहरों में ताजियादारी के नाम पर कुछ खिलाफे शरीयत उमूर का रिवाज पड़ गया है। इसके मुताल्लिक हमारे बुजुर्गों के अक़वाल पर अमल पैरा और कारबंद होने की ज़रूरत है। इस मुरावजा ताजियादारी के मुताल्लिक हज़रत मुफ्ती अब्दुल रशीद फ़तेहपुरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, ताजियादारी को वाक़ियाते करबला के सिलसिले में तरह तरह के ढांचे बनाए जाते हैं, इसके अंदर स्नुई कले भी बनाते हैं और इनको हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाह अन्हो की शबीह बताते हैं। कहीं तख्त बनाए जाते हैं, कहीं वर्टिकल बार अलम निकाले जाते हैं, कहीं सवारी बिठाई जाती हैं। इनके सामने तरह वर्टिकल बार तरह के बाजे बजाए जाते हैं, इन पर हार फूल चढ़ाए जाते हैं, शरबत वर्टिकल बार मलीदा पर फातिहा मसनूई कब्र पर दिलाते हैं, उनसे मन्नतें मांगते हैं। फिर 10वीं मुहर्रम को यह ताजिए मसनूई करबला में ले जाकर दफन कर वर्टिकल बार देते हैं, गोया यह जनाजा था जिसे यह दफन कर आए हैं। कहीं बुर्राक वर्टिकल बार बनाते हैं जिसका कुछ हिस्सा इंसानी शक्ल का होता है और कुछ वर्टिकल बार जानवर का सा, इसे इमाम आली मकाम की सवारी का जानवर बताते हैं। कहीं हज़रते कासिम रदियल्लाहु की मेहंदी निकालते हैं, गोया वर्टिकल बार उनकी शादी हो रही हो। कहीं हरकारा बनाते हैं जिसकी कमर पर घुंघरू बांधते हैं, गोया यह इमामे आलीम काम का कासिद है जो खत लेकर इब्ने जियाद के पास जाएगा। कहीं सुक्का बनाते हैं और छोटी सी मुश्क इसके कांधे पर लटका देते हैं, गोया यह हज़रते अब्बास अलंबरदार है जो दरियाए फिरात से पानी भरकर लाएंगे। इसी किस्म की और बहुत सी बातें की जाती है, यह सब बिदआत और खुराफात है। वर्टिकल बार यह वाक़िया तुम्हारे लिए नसीहत था, तुमने इसे खेल तमाशा बना लिया। माज अल्लाह, कहीं आदमी शेर, रिछ, लंगूर, बंदर बनते हैं और कूदते फिरते हैं। जिनको इस्लाम तो इस्लाम इंसानी तहजीब भी जायज़ नहीं रखती। कहीं बच्चों को फ़कीर बनाते हैं और इनके गले में झोली डाल देते हैं और घर घर उनसे भीख मंगवाते हैं। कहीं मरसिये पढ़े जाते हैं और मियों में गलत वाक़ियात नज़्म किए जाते हैं, इनमें अहले बैत की बेहुरमती, बेसब्री और जजा फजा का जिक्र किया जाता है। मौजिज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।